से ये आई सदा प्यार की उफ़क़ से उठी है घटा प्यार की। बड़ी दिलनशी बादलों की ये सरगम है कितना जालिम, वफ़ा का ये मौसम है कितना जालिम, वफ़ा का ये मौसम। क्या समझा था तूने? हैं भाई वो आंटी ये कौन है? अच्छा तो ये है जिसके लिए तू हमें छोड़ के आई है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। आप कहीं नहीं जाइएगा प्लीज पापा, वरना वो अंकल आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, पानी लेने जा रहा था मेरी जान। डूब मरने का मकाम है। कोमल जैसी लड़की के बारे में सोचने से पहले अपनी औकात तो देख लेता। आपको पता है ना, मैं उन्हें देखकर जीता हूं, फिर क्यों किया आपने ऐसा? अलमारी से तो तस्वीरें आपने हटा दी, मेरे दिल से कैसे हटाएंगी? किसी को समझ नहीं आ रही, शायद कोई समझेगा भी नहीं। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे बहुत दर्द होता है। अच्छा बस अभी लगवा लो, उसके बाद मैं नहीं लगाऊंगी। नहीं ना प्लीज, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अभी तुम इंजेक्शन नहीं लगाएगा तो ठीक कैसे होएगा? अच्छा अब बस ये मेडिसिन पी लें और आराम करें। अभी तो आपने इंजेक्शन लगाया और अब आप कह रही है कि मेडिसिन पी लो। नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है। मेडिसिन पहले, ओके? व्हेन यू टेकन योर मेडिसिन फिर हम आपको आइसक्रीम ला के देंगे, ओके? नो, आइसक्रीम फर्स्ट। मेडिसिन फर्स्ट, आइसक्रीम फर्स्ट। मेडिसिन डार्लिंग। ओके, कहाँ? अभी है। पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे बहुत ज्यादा बातें करनी है। He's outside, must be busy. हम अभी कॉल करेंगे, okay? Till that time you take rest and go to sleep, baby. Come on, close your eyes. शर्म और हया भी कोई चीज होती है, मगर तुम में नाम की नहीं है। मगर मैंने क्या किया बाबा जान? क्या किया तुमने? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। किसी को चाहना गलत तो नहीं है ना? तुम्हारे चाहने से क्या होता है? अब तुम वही करो जो हम चाहते हैं। कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, ताकि कल कलहा अगर तुम्हारा रिश्ता लेकर किसी जगह जाएं, चार लोग हमें इज्जत से बिठाएं। मगर मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मगर किसी की शादी किसी और से होती हुई भी नहीं देख सकता।
यही ना? डॉक्टर साहब तो अभी तक नहीं आए। लेक्चर कंप्लीट होगा तभी तो असाइनमेंट शुरू होगा। और ये प्रोफेसर बुखारी तो सख्त बोर करते हैं यार। पता नहीं डॉक्टर साहब के बेटे को क्या हो गया है जो अभी तक हॉस्पिटलाइज है। किसी इंसान के साथ कभी भी कुछ हो सकता है और इसी को जिंदगी कहते हैं। ठीक कहती हो। अच्छा चलो, मुझे तो लाइब्रेरी से बुक इशू करवानी है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। जी अस्सलाम वालेकुम। रूम नंबर 4 में जो बच्चा एडमिट है उसकी तबीयत कैसी है आप? अच्छा, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि उनके साथ और कौन है, मतलब उनके फादर या मदर हैं उनके साथ? अच्छा, मदर नहीं है, लेकिन अब ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, हॉस्पिटल में है और माँ नहीं है, पता नहीं क्या बात है, कुछ तो है, समझ। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ पापा। पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं कहीं भी नहीं गया था, यहीं था तुम्हारे पास। पता है पापा, आंटी ने मुझे इंजेक्शन लगाया और इतनी गंदी दवाई पिलाई थी। देखो, दवाई तो तुमने इसलिए पिलाई ना ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और घर वापस आ जाओ। पापा लेकिन मैं घर जाके वो गंदी सी दवाई नहीं पीऊँगा। अच्छा ठीक है, फिर डॉक्टर से कहेंगे कि तुम्हें कोई मीठी सी अच्छी सी मेडिसिन दे दे, ठीक है? कोमल आंटी कहाँ है पापा? वो यूनिवर्सिटी में। वो मेरे पास कब आएंगी? मुझे उनकी याद आ रही है। बादल मेरा इकलौता बेटा है, यही वजह है कि मैं उसके लिए फिक्रमंद हूं। लेकिन बाप की जायदाद पर अपना फ्यूचर प्लान करना कोई अक्लमंदी नहीं है। किस मुंह से बात करेंगे? क्या कहकर रिश्ता मांगेंगे? बहुत समझाया है, कहता रोक लें, इंगेज कर दें। उसकी यही जुर्रत देखकर मैं इस मामले को सीरियस ले रहा हूं। मेरा भाई होता तो शायद, लेकिन हमाद तुम्हारा भाई है, मैं उसके हाथों अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहता। आप इजाजत दें तो मैं हमाद भाई से बात कर लूं? कर सकती हो, यकीन दहानी कर सकती हो, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। हम किसी को भी हसीन ख्वाब दिखाकर अपना मतलब तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर मेरे और तुम्हारे अख्तियार में नहीं। बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, लड़कियों के रिश्ते तो आते ही रहते हैं। कम से कम भाई से बात करने के बाद मामला एक तरफ हो जाएगा। अगर भाई मान गए तो मैं कोमल को मना लूंगी। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि उस बच्ची को मॉरली प्रेशराइज करें, ये सोचना भी फजूल है। ठीक है, मैं मौका पता ही भाई से तो बात कर सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मानेंगे या गुस्सा करेंगे तो मैं अपने बेटे की खातिर बर्दाश्त कर लूँगी। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टीपू की माँ कहाँ है? मैं खुद उनसे मिल चुकी हूँ, देखा उन्हें अपनी आंखों से। तो फिर वो कहाँ है? नजर क्यों नहीं आई? चलो भाई। एक बात बोलूं पापा? वो आंटी घर में तो नहीं होंगी ना? वो मुझे कहती हैं कि मुझे मम्मी का करो। वो मेरी मम्मा तो नहीं है ना, और वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, ज़िद करती हैं। पापा मुझे कोमल आंटी अच्छी लगती हैं, वो अभी तक आए क्यों नहीं मुझसे मिलने? हाँ वो किसी काम में मसरूफ़ होंगी। ये सिरप पियो।
नहीं पापा, अभी तो मेडिसिन ली है, फिर से। अरे ये तो पीना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं पियोगे तो फिर ठीक कैसे होगे? पापा नहीं नहीं। 1 चम्मच। नहीं। बुलाऊं डॉक्टर को इंजेक्शन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीपू देखिए मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा टॉय लाई हूँ। अब आप जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ, आपको पता है बाहर हॉस्पिटल सब बोल रहे हैं बहुत प्यारा सा छोटा सा क्यूट बच्चा सिरप पीने से मना कर रहा है। तो मैंने कहा कौन? कहते टीपू। मैंने कहा टीपू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी फ्रेंड है उसकी, अगर मैं कहूँगी तो टीपू पी लेगा सिरप, है ना? गुड बॉय। ये आप ट्राई करें। हाँ जी मानो, हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल पिएगा टीपू, आखिर मैं टीपू की फ्रेंड हूँ, है ना? गुड बॉय। टॉय कैसा लगा आपको? अच्छा है ना? बहुत मुश्किलों से मिला है, आप इतने स्ट्रांग हो, समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूं आपके लिए। थैंक यू। सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। टीपू की मदर कहाँ है? वो नहीं है। अब कोमल आप थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे, मुझे आपसे बात करनी है। जी। आपा, आपकी कॉल अटेंड करने के बाद मैं कोई काम नहीं कर पाया। अरे अगर जब मुझे फोन करके बुलाया है तो बताओ तो सही कि मसला क्या है? ऐसी क्या बात है जो तुम शैला के सामने नहीं कर सकती थी? हमाद भाई मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यही पूछ रहा हूं कि बात क्या है? शैला ने तो मुझे बताया कि सब कुछ ठीक है, बादल बिल्कुल ठीक होता जा रहा है। अक्सर वो स्टडीज के सिलसिले में हेल्प लेने के लिए हमारे घर आता है कोमल के पास। काफी सीरियस लगता है अपने फ्यूचर के लिए। फिर क्या बात है? आप आराम से मेरी बात सुनिए। देखिए मैं जो कहने जा रही हूँ वो बात सुनकर आपको खुशी नहीं होगी, मगर क्या करूँ, माँ हूँ, अपनी औलाद की खुशी की खातिर कुछ करने और कहने पर मजबूर हो गई। इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, बादल की तरफ से कोई मसला है? भाई असल में बात यह है कि बोलो ना, सुन रहा हूं मैं। वो दरअसल बादल चाहता है कि मैं उसके लिए आपसे कोमल का रिश्ता मांग लूं। What? मुझे पता है मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन शायद आप मेरी मुश्किल को नहीं समझ सकते। कोमल आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। टीपू के सामने इसकी मदर का जिक्र ना किया करें। लेकिन सर, मैं आपको बाद में सारी तफसील बताऊंगा। इस वक्त इस शौक में है, हमारी बहुत ज़रूरत है इसे, और मुझे आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है। आई एम श्योर आप हमारी हेल्प कर सकती हैं। आपकी बहुत बात मानता है, सुनता है। सर व्हाई नॉट? थैंक यू, बस यही कहना था। आपको आइसक्रीम्स पसंद है? हाँ, कौन सी आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वेनिला, मैंगो, ग्रेप, ब्लूबेरी सारी पसंद है। इतनी सारी आइसक्रीम्स? ओह माय गॉड! आपको पता है आइसक्रीम्स मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाती हूँ मैं। अभी खिलाए ना, मैं तो आइसक्रीम खा खा के थकता ही नहीं हूँ। अभी तो आपके डॉक्टर से पूछना पड़ेगा ना। बस मैं चाहता हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाओ। जब आप ठीक हो जाओगे ना तो प्रॉमिस हॉस्पिटल से निकलते हम आइसक्रीम खाने जाएंगे,
और फिर कंपटीशन होगा, देखते हैं कौन ज़्यादा आइसक्रीम्स खाता है। आपको पता है आपके फ्रेंड्स भी आपको स्कूल में बहुत याद करते होंगे, बहुत मिस करते होंगे। आपको किसने बताया? मुझे मुझे आपकी टीचर मिली थी। मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर उनके साथ खेलना, बातें करना। समझ रहा हूँ, आपकी मुश्किल को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ मैं। जिस तरह आप अपनी औलाद की खुशी की खातिर सब कुछ करने को तैयार हैं, इसी तरह मुझे भी अपनी औलाद की खुशी अजीज है। जी। मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन अब दौर ये आ गया है कि हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की मुश्किलात को समझना होगा। वैल्यूज टोटली चेंज हो चुकी हैं, सोचने का अंदाज लोगों का बदल चुका है बिल्कुल। हम अपने बच्चों की सोच पर अपनी सोच मुसल्लत नहीं कर सकते। कोमल की भी अपनी सोच है और मैं कोमल की मर्जी के खिलाफ नहीं सोच सकता। बाप होने के नाते मेरी ये मजबूरी है। मगर भाई, मगर क्या आपा? बाजिल अभी किसी काबिल नहीं है, किसी काबिल नहीं है वो। कैसे मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके हाथ में दे दूं? बाजिल ने वादा किया है वो शादी के बाद कोमल को बहुत खुश रखेगा। क्या कहूंगा मैं कोमल से? क्या कह के उसे कन्विंस करूंगा ऐसे रिश्ते के लिए जो कि ना कोई जॉब करता है ना कोई बिजनेस करता है? औलाद का मामला है अब। इतना बड़ा जुआ खेलने का हौसला कम से कम मेरे अंदर नहीं है। मैं शादी की बात नहीं कर रही, रिश्ता तो हो सकता है। आजकल तो एंगेजमेंट्स 5-5 साल तक चलती है, जब तक बाजिल के काबिल हो जाएगा। कोमल की शादी की उम्र हो चुकी है। उसकी जिंदगी के 5 कीमती साल में जाया नहीं कर सकता। मजबूर हूं मैं आपा, कुछ नहीं कर सकता। आखिर सर की मिसेस टीपू के पास क्यों नहीं? वो तो माँ है, इस वक्त उन्हें टीपू के साथ होना चाहिए था। इसे देखने में भी कुछ अजीब सी खातून है। सर के साथ उनका कोई जोड़ ही नहीं। सर की पर्सनालिटी, उनका लबो लहजा और कहाँ उनकी मिसेस। अगर मैं उनकी जगह होती तो कभी सर को टीपू को इस तरह अकेला ना छोड़ती। कितने अच्छे इंसान है सर, पढ़े लिखे, समझदार। मगर वो खातून, उन्हें तो सर की कोई परवाह ही नहीं। बीवी ऐसी होती है। काश मैं उनकी जिंदगी में होती तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना होने देती, हर तरह उनका ख्याल करती। वो है ही इसी काबिल कि उनकी कदर की जाए। लावजा बात खराब करा दी तुमने, कुछ नहीं छोड़ा। अब अगर आइंदा तुमने कोमल का नाम लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। कोमल जी का अगर नाम नहीं लूंगा तो इससे बुरा और हो भी क्या सकता। कुछ दिनों बाद अक्ल और समझ आ जाएगी ना तो अपने पागलपन पर खुद हंसोगे। अम्मी सपोज करें अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया, हर मुल्क में मेरा बिजनेस हो, या फिर गवर्नमेंट की मुझे बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, मेरी गाड़ी पे फ्लैग हो, टेबल पे हो, वीआईपी प्रोटोकॉल हो, लेकिन अगर कोमल जी साथ ना हो तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। एक लड़की क्या हुई
पूरी जिंदगी हो गई। यही तो बात मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कोई समझ नहीं रहा है। हर तरह से तुम्हें समझा लिया, मगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतनी तो मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है। जो करना है खुद ही करना है। क्या करोगे? जो करूँगा आपको दिख जाएगा। मेरे और कोमल जी के दरमियान कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। पागल हो गया, पागल। किसी को इतना दीवाना होते कभी नहीं देखा। पता नहीं क्या करेगा अब। टीपू बाबा प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम घर जाएगा। ओके? आपको घर अच्छा लगता है फ्लोर आंटी? यस, बहुत अच्छा लगता है। आपका भी घर था? हाँ। उसमें आपकी मम्मा थी? नो, हमारा मामा भी नहीं था और हमारा पापा भी नहीं था। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी भी मम्मा हो, वो मुझे प्यार करें, वो मेरे साथ सोएं और वो मुझे तैयार करके स्कूल भेजें। आपके पापा है, आपको कितना प्यार करता है। पता है फ्लोर आंटी, कोमल आंटी भी बहुत अच्छी हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। Yeah, she's very good. हम सोचता है हम उसको अपना घर में लेकर जाएं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है फ्लोर आंटी। है ना? अच्छा आइडिया। तो अभी तुम जल्दी से ठीक होना का, ओके? एंड देन हम कोमल आंटी को बोलने का कि आप अब हमारे साथ उस घर में रहो, राइट? That's a good idea फ्लोर आंटी। I know it is, darling. So get well soon. एक बात कहूँ फ्लोर आंटी? Yeah? आप और आंटी को भी मना कर देगा। कौन सा आंटी? वही आंटी जो गंदे अंकल के साथ अपने घर वापस चली गई थी। ये हाँ, हम खुद भी यही सोच रहा था। हम उस आंटी को बोलेगा कि डोंट कम टू आवर हाउस, आइंदा हमारे घर मत आओ, जाओ, we don't want you. You take rest now, yeah? Okay? इंसान को इतना हसास भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरों की तकलीफ में उनकी मदद की जाती है, उनका साथ दिया जाता है, लेकिन इस हद तक तो नहीं ना। क्या हुआ मामी, आप किसकी बात कर रही हैं? अब खुद ही देखो, दारा शिकू का बेटा हॉस्पिटल में एडमिटेड है। रोजाना चली जाती है उसकी तीमारदारी करने। ना अपने खाने की होश है, ना किसी और चीज की परवाह है। परेशान ना हो तो और क्या करूं। आपने क्या नाम बताया? दारा शिकू? वहां पर गांव में तो मिली तो होगी दारा शिकू से। वो हमारा पुराना मज़ारा नहीं था, गाजी हुसैन? हाँ, वही वाला, उसका बेटा है। जी जी, मैं जानती हूँ उन्हें, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वैसे बड़ी बात है, एक मज़ारे का बेटा आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जी मामी, मेहनत की होगी, और इल्म तो किसी की मीरास नहीं होती। सही है, लेकिन उस्ताद अगर उस्ताद ही रहे तो ठीक होता है। ये तरीके कुछ दुरुस्त नहीं है। तो क्या वो शादीशुदा हैं? जाहिर सी बात है, जब उसका एक बच्चा है तो इसका मतलब है उसकी शादी हुई होगी। हो सकता है मामी के प्रोफेसर की बीवी से कोमल की अच्छी दोस्ती हो, इसीलिए इस बच्चे का इतना ख्याल रख रही है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दोस्ती उससे हो या उसकी बीवी से हो, क्या फ़र्क पड़ता है। इन सारी चीज़ों में सिर्फ ये अपना ख्याल रखना ना भूले, और तो कुछ नहीं मांगती इससे मैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामी। यकीन जानो, इतनी थकी हुई आती है यूनिवर्सिटी से, उसके बाद कुछ भी ठीक से नहीं खाती, बस किताबें रखी, कपड़े चेंज किए और सीधा भागती है हॉस्पिटल की तरफ। देखो, तुम इसे समझाने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी किसी बात पर तो ये कान नहीं धर रही। ठीक है मामी, मैं खुद उससे बात करूँगी, आप फिक्र ना करें। चलो, अपना ख्याल रखना। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कोमल, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ।
लेकिन डरती हूँ कि कहीं तुम माइंड ना कर जाओ। इतने दिनों से सबकी फजूल सी बातें सुनती हुई आ रही हूँ मैं। अगर तुम भी कोई बात कह दोगी तो आई डोंट माइंड। कहो क्या बात है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मेरा मतलब है कि क्या कोई तुम्हारी लाइफ में आ चुका है? शायद। कौन है? जो कोई भी है, मगर मैं जानती हूँ कि वो मेरा नहीं हो सकता और मेरा ज़हन उससे कहीं हटता ही नहीं। पागल, क्या तुम किसी साए का पीछा कर रही हो? शायद। कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? जिंदगी इतनी सस्ती शे नहीं है कि उसे किसी के लिए भी इस तरह ज़ाया किया जाए। और तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, क्या हो गया तुम्हें? सीमा, यू आर राइट। मैंने खुद भी कोशिश की है बहुत, लेकिन मेरे इख्तियार भी नहीं, ऐसे जैसे कि मेरे बस में ही नहीं है ये चीज़। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बता दी ताकि तुम और दूसरे लोग जो बाजिल करते फिर रहे हो, प्लीज़ बंद कर दो। इनफैक्ट मैं बाजिल के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ यार। वो मेरा कज़न है और फिर मुझसे छोटा है। मैं समझ गई। और कुछ आइडिया तो मुझे गांव में ही हो गया था। क्या? वही तारा शिकू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम जी। सीमा घर पर है? हाँ अंदर है। अच्छा तुम रुको, मैं बुलाती हूँ, मैं बुला कर लाती हूँ। बाजिल, इधर आओ। जी। कुछ बात करनी थी तुमसे मुझे। सब ठीक है ना मामू? कुछ भी ठीक नहीं है। आज तक तुमने जो भी गलती की उसे तुम्हारा बचपना समझ के माफ कर दिया गया, लेकिन अब मेरी समझ में आता है कि गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी थी। और एक बात और, आज के बाद इस घर में नहीं आना उस वक्त तक जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक ना हो जाए। लेकिन मामू मैं और आपा को ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश किया करो। टेम्परेचर जी थोड़ा सा है। फ्लोरा आंटी आप मेरे पास हैं? Oh yes, darling. Yes, yes. I'm here. I'm with you. Okay. Good sleep. टेम्परेचर क्यों? हो जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा आप आधे घंटे बाद इन्हें ये वाला सिरप पिला दीजिएगा, ठीक है? हम करेगा, हम देगा। लिया, ये देख मैं तेरे लिए चूड़ियां लेकर आया हूँ। मेरे लिए? हाँ। लेकिन ये तो नीले रंग की है। अबे यार तुम औरतें बड़ी नाशुक्री हो, तुम कभी चैन से नहीं बैठोगी। तुम्हें ना ताजमहल बनवा के दो ना, उसमें भी नुक्स निकाल दोगी, टेढ़ा बना हुआ है। मुझे कब बनवा के दिया तूने ताजमहल? और ना इस रंग का ना सूट नहीं है मेरे पास, लाल रंग के लिया था। बनवा दूंगा, नीले रंग का सूट भी बनवा दूंगा। चल जा चाय लेकर आ मेरे लिए। तू क्यों सांप की तरह मुझे हुक्म दे रहा है? सर मुझे सांप से याद आया, सांप ने ना बादल साहब के आने पे पाबंदी लगा दी है। क्या कह रही है? बैठ बैठ, बता बता। तुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि बादल साहब वापस घर में नहीं आ सकते, वो छोटी बीबी के चक्कर में है। नहीं। हाँ भाई, बड़ी बेगम साहबा ने भी कहा कि वो वापस घर में नहीं घुसेंगे। क्या कह रहे हैं आप हमाद? हाँ, जानबूझ के बताना तो मैं जरूर समझा। मैंने बादल के आने पे यहाँ पाबंदी लगा दी है। ये अंदाजा है कि ना चाहते भी फिक्रमंद होती, तुम्हारे दिल में कई सवाल उठते हैं। पता नहीं क्या हो गया आजकल के लड़कों को।
जिस लड़के को देखो हर लड़का हीरो बनने के चक्कर में। बादल 3 से 3.5 साल छोटा है कोमल से। क्या किया उसने? किया क्या है? कुछ भी नहीं। शांति के मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है। दोनों बाप बेटे हर वक्त आपा को मेंटल टॉर्चर करते रहते हैं, और खुदा ना खास्ता आपा को कुछ हो गया ना तो किसी को माफ भी करूंगा मैं। हमाद, इसमें खास साहब की क्या गलती, क्या कसूर? कसूर पूछ रही तुम? अरे बाप है उसका, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे पे निगाह रखे कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। ऐसे भी इन सारी चीजों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। समझता हूं मैं, अच्छी तरह समझता हूं। बादल की नजर अपने बाप के जमे जमाए बिजनेस पर है, ना मां की फिक्र है ना बहन की। दोनों इसी की वजह से परेशान रहती हैं। चले हैं मौसूफ इश्क लड़ाने। बेवकूफी की एक हद होती है वैसे। इसी वजह से मैंने बादल के आने पे यहाँ पाबंदी लगाई है। हालांकि ऐसा करते वक्त मुझे इस बात का अंदाजा था कि आपा के दिल पे क्या गुजरेगी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी भी तो मजबूरी है, मैं कहां जाऊं? किसी ने सही कहा है कि अल्लाह अगर औलाद दे तो नेक साथ और फर्मा बरदार दे। मगर कोई बात नहीं हमाद, आप बाजिल की बेवकूफ़ियों को लेकर इतने परेशान मत हो। आप खुद को किसी भी परेशानी में नहीं डालेंगे, प्लीज़। रात उसको बहुत तेज बुखार था, आपको बहुत याद करता है। हम बहुत कोशिश किया कि आपको फ़ोन मिलाएं, पर आपसे हमारा बात नहीं हो सका, और इसलिए हम बहुत वरीड हैं। उसका फादर भी सारी रात जागता रहा। हम कल हॉस्पिटल गया, उसके फादर हमको बोला कि आप मिलने आया था, वो आपको मिलकर बहुत खुश होता है। सो मिस कोमल, हमको एक पर्सनली आपसे एक रिक्वेस्ट करना है। जी जी कहिए, सुन रही हूँ। टीपू के दिल में बहुत से फियर्स हैं। लेकिन वो क्यों डरा हुआ है? कुछ दिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। आप उसको मिलेगा तो वो अच्छा फील करेगा। एक्चुअली वो बहुत सेंसिटिव है, मोहब्बत को जल्दी पहचानता है, और आपके साथ तो काफ़ी अटैच भी है। सो अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली मिलें, एक्चुअली व्हाट आई वांट कि हम उसको इस फियर से बाहर लेकर आए। सो इस टास्क में अगर आप हमारा हेल्प करेगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आई एम सो ग्रेटफुल अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली मिलें। ओके मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, टेक केयर डार्लिंग, टेक केयर, बाय बाय। मेरी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। कहाँ से सीखी ये बातें? मैं दिल की सुनता हूँ और उसी की करता हूँ। आप घर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकल। फिर आप आएंगे ना मेरे पेट से मिलने? अगर आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। क्या अपनी दिल की बात कहना गलत है? मोहब्बत का इजहार करना गलत है? या फिर अपनी पसंद की शादी करना गलत है? हम दोनों बहुत कम अरसा एक दूसरे के साथ रह सके। आप जानते हैं वो मेरी बीवी है, मेरा एक बच्चा भी है। वफा का ये मौसम